नहीं, रोटी सब्जी पसंद नहीं है। अरे तुझे भूख लगी है? हाँ मुझे भूख लगी है। अरे चल बहन से भी पूछे। हाँ चल। बहन तुझे भूख लगी है? नहीं मुझे तो नहीं लगी, तुम्हें लगी है? हाँ हमें तो लगी है। तो रोटी सब्जी खा लो। नहीं रोटी सब्जी पसंद नहीं है। चलो मम्मी से चीज के लिए पैसे लेते हैं, चलो। अब आपने सुन लिया होगा, इन बच्चों को तो सब्ज़ी पसंद ही नहीं है। आपने मुन्नी के अल्फाज सुने, उसने वाज़े बोला मुझे सब्ज़ी पसंद नहीं है। ये बच्चे आपको पता है इतने थे कि यहाँ पे खाते पीते बच्चे थे। जब इंडिया में गए थे दूध पीते बच्चे नहीं थे, तो यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान में वो हर चीज़ खाया है जो यहाँ पे चलता है। ठीक है, ये नहीं कि नहीं चलता है। यहाँ पर इन्होंने, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, इस बच्चों को जिंगर बर्गर पसंद है, इन बच्चों को टिक्का पसंद है, इन बच्चों को रोल पसंद है, इन बच्चों को पिज़्ज़ा जो है वो आप लोगों को पता होगा कि खाली सब्जियों वाला पिज़्ज़ा नहीं होता। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर और काफ़ी ऐसे मुल्कों के अंदर चिकन के पिज़्ज़ा होते, हर चीज़ के पिज़्ज़ा होते। लेकिन कहने की बात ये है कि इन बच्चों को अच्छे अच्छे खाने खिलाता था कौन? गुलाम हैदर भाई। और यहाँ तक के सीमा भी जो है ना, वो अपने बच्चों के लिए ज़्यादातर तो खाना पकाती ही नहीं थी और रेस्टोरेंट से मंगवाती रहती थी, ऑर्डर देती थी। आप लोगों ने सुना होगा कि इसके पड़ोसियों ने भी बताया, यहाँ तक कि इसके जो मकान मालिक जिनका ये नाम लेती रहती है उन्होंने भी बताया। अब आप आगे सुने एक और बात। पाकिस्तान चला जाता ससुराल, कराची का फेमस हलवा पूरी खा के जा। अब ये कहती है, ये देखो हरकतें इसके देखो। अब ये क्या कह रही थी कि कराची चले जा, कराची के हलवा पूरी खा ले। तो देखें कराची का जो हलवा पूरी है वो इसको खुद को याद आ रहा था पहली बात। और इसने क्या किया, इसको चूहे को बोला कराची में चले जा, हलवा पूरी खा के आ जा। पहली बात तो ये कराची आ नहीं सकता। और दूसरी बात, वो कराची आने के लिए ख़ास तौर में इस सचिन को बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीमा है, सुमेरा है और यहाँ तक के इसका सीमा का भाई है। देखो ये लोग चाहे कुछ सचिन को बोले या ना बोले, मगर मेन तो यहाँ पे इन बच्चों का बाप और सीमा का शोहर गुलाम हैदर भाई है। आप लोगों को पता है वो इतने आसानी से तो क्या इस आदमी को छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से इसका घर बर्बाद हुआ है। मेन तो सीमा के अपने खुद के वजह से इसका घर बर्बाद हुआ है, लेकिन असल में ये भी वजह है, दोनों शामिल है। तो क्या जो भी इसको छोड़ेगा? लाजमी सी बात है, इसको सबसे पहले तो ये बोलेगा मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इस तरीके की हरकत की है। तुझे अगर ऐसा ही सीमा चाहिए थी तो तू सीमा जैसी आवारा को अपने पास रखता। मेरे 4 बच्चे बुलाने के क्या मकसद था? अब ये देखे, ये थप्पड़ देगी, खींच के मारेगी। और ये कहता भी कौन है आपको पता है? ये खुद सचिन कहता है। क्योंकि जब आप लोगों ने देखा होगा सीमा के गिरने के बाद जो गिरी तो थी नहीं, सिर्फ ये एक गिरने का वो था बहाना था, वरना एक हल्के उसमें बंदा डोंगों में जा नहीं सकता है। तो ये डोंगे में गई क्योंकि ये खुद कह रही है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे सीन करना, तो ताकि लोग जो है वो मेरा नाम लेते रहें और मेरे व्यूज़ बढ़ते रहें। ये खुद ये सीमा लोग चाहते हैं और अच्छी बात है। देखिए मैंने काफ़ी सारे लोगों की एक और बात सुनी है जो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। देखो अगर शुरू में 1-2 लोगों के साथ किया होगा तो किया होगा सीमा ने, ठीक है। उससे हटके जैसे कि आप लोग कहते हो कि मेरा चैनल जो है सीमा खा गई है, तो देखो सीमा खा गई है तो ये इस बात पे बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हो। जो भी है, मैं देखो सच बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे चैनल में भी स्ट्राइक लगे लेकिन वो सीमा ने नहीं लगाए। वो जो लगे हैं वो कम्युनिटी गाइडलाइन के लगे हैं। जो यहाँ तक कि हम लोग देखो, हम ज़्यादा बहुत बड़े यूट्यूबर हैं नहीं, तो इसीलिए हमारे ऊपर जब जिसका
जी चाहता है यूट्यूब का ख़ास तौर में किसी न किसी बात पे वो स्ट्राइक मार लेते, लेकिन आज दिन तक इसने हमें स्ट्राइक नहीं मारा है। हाँ, शुरुआत में जो अगर किसी ने एक दो को इसने मारा होगा तो मारा होगा, उसके बाद से लेकर अब तक इसने किसी को भी स्ट्राइक नहीं मारा है। ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर इसने स्ट्राइक मारा होता तो कईयों लोग हैं उनके चैनल चल रहे नहीं होते। हाँ, उनके चैनल नहीं चल रहे होते। वो बोलते ना 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितने भी मिनट की अगर हम किसी की वीडियोस उठाते हैं तो ऑलरेडी उसके पास हमारे सारे चीज़ें चले जाते हैं। जैसे कि उसको पता पड़ जाता है कि हमने आया कितने मिनट की किसकी वीडियो उठाई है और कौन सा हिस्सा उठाया है और कितनी मिनट की है, कितनी मिनट की नहीं है, बड़ी है छोटी है, ये सारे चीज़ें आते हैं। लेकिन ये लोग स्ट्राइक नहीं मारते हैं। तो आप लोग है ना, सच बोलो कि आप लोग जो यूट्यूब की पॉलिसी है उसके खिलाफ कोई काम कर लेते हो तो इसके वजह से आप लोग को स्ट्राइक लगता है, या हम काम नहीं भी करते, जैसे आप भी काम नहीं करते हो, मगर जब मारना होता है तो किसी भी बहाने से मार लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना और इस पे किसी और का नाम इन्वॉल्व करना बेकार है कि आप लोग बात भी उसी की करते हो। मैं ये नहीं कह रही, देखो इंसान बोलते हैं ना सच बोले तो उसको क्या बोलते हैं कि ये पलटू राम है। पलटू वाली बात ही नहीं है। बात दरअसल ये कि सच आजकल कोई ज़्यादातर सुनना चाहता नहीं है। वो बस आते हैं कहते हैं कि हम तो इसका नाम नहीं लेते, नाम इसी का ही लेते, चाहे वीडियो चलाओ इसकी या ना चलाओ। मैं देखो सही बता रही, चाहे इसकी वीडियो चलाओ चाहे ना चलाओ, लेकिन बात तो इसी के ऊपर से ही होती है ना। जब इतना ही है तो इसके ऊपर से कोई बात ही ना करे। आप बोलोगे कि हमारी मर्ज़ी हमारे देश में बैठी हुई है, हम क्यों ना करें इसके ऊपर से बात। बस बोलो कि तुम लोग को एक मिल गया है कि तुम लोग को इसी ट्रैक में रहकर ही काम करना है तो इसी वजह से तुम कर रहे हो, ये बोला करो। अगर किसी का लेते हो, किसी का नाम ले रहे हो तो उस पर अपने अंदर इतना डालो कि सच बोलने की भी हिम्मत रखो। लेकिन आजकल कोई सच बोलता है नहीं, वो खाली ये बोलेगा कि भाई हम इसके वीडियो नहीं उठाते लेकिन काम इसी के ऊपर से कर रहे होते हैं। बात वही कर रहे होंगे, बात में कोई रद्दो बदल नहीं होगा, नाम इसी का इन्वॉल्व होगा, चीज़ें इसी की बताई जा रही होंगी और फिर बोलेंगे हम तो करते ही नहीं है। रहने दो, झूठ नहीं बोला करो। करते हो तो खुला वादे डंके की चोट में बोलो हाँ हम करते, आवाज़ उठाते क्यों नहीं उठाते।